कुछ ही महीने शेष रह गए और ऐसे में तमाम नेता अपने चुनावी मूड में आ गए हैं। जनता के बीच जाकर अपने अपने कामकाज का हिसाब किताब दिया जा रहा है। ऐसे में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी जनता के हिस्से के सवाल पूछने और नेताजी के कामकाज का हिसाब किताब लेने के लिए मैदान में उतर चुकी है। इस सीरीज में आज पड़ताल करेंगे गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की, जहां से मिथिलेश ठाकुर 2019 में जीतकर विधायक बने। मिथिलेश ठाकुर हेमंत सरकार में मंत्री हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई काम को पूरा करने का दावा किया है। उनके दावों में कितना है दम, इसे लेकर हमने गढ़वा की जनता से की बात। देखिए हमारी खास पड़ताल। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने काम के दावे तो बहुत किए, जिन्होंने पिछले 5 साल में गढ़वा में किए दर्जनों काम गिनवा दिए, लेकिन हम उन दावों की हकीकत की पड़ताल करने जनता के बीच पहुंचे, जानने की कोशिश की कि मंत्री जी के दावों में कितना दम है, जनता मिथिलेश ठाकुर के काम से कितनी खुश है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा मंत्री जी का सियासी सफर देख लेते हैं। मिथिलेश ठाकुर का राजनीतिक सफर 2019 में पहली बार गढ़वा से विधायक बने। 2019 में हेमंत सरकार में मंत्री बने। चंपाई सोरेन सरकार में भी मंत्री रहे। मिथिलेश ठाकुर के पास 5 मंत्रालय हैं। हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा में विकास के बहुत दावे किए। ऐसे में हमने उनसे पहला सवाल यही किया कि आपने 5 साल में क्या क्या काम किया है, तो वो काम की लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवाने लगे। एक विधायक होने के नाते जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो मैंने अपना 100% देने का काम किया है, 100%। लेकिन ये सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं वो सवाल, उसका जवाब जनता बखूबी देगी। मुझे लगता है कि जनता इसको इन चीज़ों को पूरी तरह से जांचती है, परखती है, आकलन करती है, तो जनता ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकती है मेरे से। मैं अपने कार्यों से संतुष्ट हूँ, क्योंकि जब मुझे जिम्मेदारी मिली थी तो गढ़वा की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी और गढ़वा सबसे पिछड़ा विधानसभा कहलाता था, सबसे पिछड़ा जिला कहलाता था, और आज गढ़वा विकसित विधानसभा की श्रेणी में गिना जा रहा है। सभी विभागों की योजनाएं यहाँ धरातल पर उतर रही है, चाहे सिंचाई से लेकर स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर ग्रामीण सड़क, शहरी सड़क, हर एक तरह के, पर्यटन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। और गढ़वा में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत कमी थी। यहाँ कोई अच्छा स्टेडियम नहीं था, यहाँ एक बस स्टैंड नहीं था, यहाँ टाउन हॉल नहीं था। ये सब आपने, ये सारा कुछ, ये बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त हो जाएगी। मंत्री जी ने गढ़वा में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाने का दावा तो कर दिया, लेकिन वहां अभी भी ना तो शौचालय है और ना ही पीने की पानी की व्यवस्था। तो सुनिए इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा। संज्ञान में नहीं है, क्योंकि मुझे तो मेरी जो जानकारी है, क्योंकि मैं तो एक एक चीज़ को जाकर नहीं देखता हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में वहाँ पानी भी की भी व्यवस्था है और शौचालय की भी व्यवस्था है सर। अगर आपने बताया है तो निश्चित रूप से उसको हम जांच करवाते हैं, क्योंकि जब बस अड्डा है, अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, पहले की स्थिति अगर आप देख लेते, मैं देखा हूँ वहाँ नाक बंद करके खड़ा लोग, लेकिन आज काफ़ी कुछ बदल गया है और जहाँ जो कमियाँ हैं उन पर भी मेरी पैनी नज़र रखती है। मिथिलेश ठाकुर से हमने अगला सवाल सड़कों को लेकर पूछा कि बारिश में यहाँ की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, तो 5 साल में रिकॉर्ड सड़कें बनाने का दावा करने लगे। मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनता हूँ, लेकिन अगर मेरी जगह कोई दूसरे जनप्रतिनिधि होते, क्योंकि ये सड़क बाईपास बनाने का अगर पूरा क्रेडिट जाता है, बहुत लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते थे, अगर 100% क्रेडिट जाता है तो मिथिलेश ठाकुर को जाता है, एक विधायक होने के नाते। और आज दूसरे जनप्रतिनिधियों की सोच भी नहीं हो सकती थी। हमारे बगल में ही जहाँ से ये शंखा खजुरी रोड है, जो बाईपास में परिवर्तित हुआ है, और इसकी जो जर्जर हालत है, आज अगर मेरा ध्यान नहीं होता तो आज यहाँ
पैदल चलना दूभर होता। निरंतर मैं जो एजेंसी आज बाईपास रोड का निर्माण करा रही है उससे निरंतर मैं इसकी मरम्मती करवाता रहा हूं और समय से पहले मैंने इस सड़क को जब NHAI ने बाईपास बना लिया तो इसको राज्य को स्थानांतरित करवा के मैंने निविदा करवा दी है। 200 करोड़ की निविदा हो गई है और ये जो बाईपास है इससे भी चकाचक, लेकिन रोड बनेगा वहाँ और लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मंत्री ने काम तो बहुत गिनवा दिए, लेकिन क्या कोई काम बाकी रह गया है जिसे वो अगली बार मौका मिलने पर करना चाहेंगे? जब हमने ये सवाल किया तो उन्होंने अपने अगले 5 साल का रोड मैप भी बता दिया। देखिए, गढ़वा पूरी तरह से सभी सुविधाओं से वंचित था। यहाँ 4 घंटे 5 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी। यहाँ पानी नहीं था। पानी मैं टैंकरों से यहाँ सप्लाई किया करता था। आज घर घर नल से पानी मिल रहा है। यहाँ सड़कों की स्थिति दयनीय थी। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं था। पूरी तरह से सब कुछ जर्जर स्थिति में था। आज मैंने गढ़वा को इन चीज़ों से युक्त कर दिया है, इन सारी चीज़ों से, सड़क, बिजली, पानी और सारी सुविधाओं से। अब दूसरी हमारी सोच है कि गढ़वा से कैसे पलायन रुके। पलायन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। और कभी भी किसी भी जनप्रतिनिधि ने 3-3 बार के हमारे सभी आदरणीय हैं, हमारे 3-3 बार के सांसद रहे हमारे BD राम साहब, कभी उन्होंने ये पहल नहीं की, कभी भी लोकसभा में बात नहीं उठाई। इन्होंने किसी भी मंत्री, किसी भी जनप्रतिनिधि ने ये नहीं सोचा कि हम कैसे यहाँ पर आधारित, यहाँ गढ़वा में जो भी उपलब्धता है उस पर आधारित कोई उद्योग धंधे लगाएं। मिथिलेश ठाकुर से बात करने के बाद अब बारी थी उन दावों की हकीकत की पड़ताल करने की। ऐसे में हम सीधा जनता के बीच पहुंचे और पहला सवाल कर लिया कि मंत्री जी ने 5 साल में कितना काम किया है। माननीय मंत्री जी इतना काम किए गढ़वा के लिए कि गढ़वा में खेल का मैदान नहीं बचा। एक भी गढ़वा मुख्यालय में, जिला का मुख्यालय गढ़वा, एक भी खेल का मैदान नहीं है। एक खेल के मैदान में 3 साल से ताला बंद है। एक खेल के मैदान में मेला लगा हुआ है और एक खेल के मैदान रामा साहू उच्च विद्यालय के मैदान है, वहाँ पर भी मेला लगा हुआ है। ना आप कोई राजनीतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। उसी का नतीजा है कि माननीय मुख्यमंत्री आज आए थे तो 10 किलोमीटर दूर जाकर उनको सभा करना पड़ा। जिला मुख्यालय में जगह ही नहीं है। तो अच्छा काम कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि पिछला कोई 10 साल 20 साल जो राज किए वो जो 3 वर्ष में ही काम कर दिए, वो पिछले 20-10 साल में। वहीं जब हमने युवाओं से बात की, उन्होंने गढ़वा में रोजगार को लेकर के सवाल खड़े किए। आरोप लगाया कि यहाँ रोजगार नहीं है, लोगों को काम की तलाश में पलायन करना पड़ रहा है। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बोले थे कि हर साल 5 लाख युवा को नौकरी देंगे, लेकिन हमको लगता है कि उसके बाद बोलते हैं कि युवा को नौकरी की क्या जरूरत है, युवा तो खुद कमा कर खा सकते हैं। मतलब स्वरोजगार की बात, स्वरोजगार कर सकते हैं। तो ये आप मानते हैं कि इस इलाके में रोजगार बहुत बड़ी समस्या है, लोग जी। पलायन भी करते हैं क्या? बिल्कुल। आप मंत्री जी आज हमसे बातचीत में कह रहे थे कि मेरा अगला जो लक्ष्य है, अगर मौका फिर मिलेगा, जब जनता मौका देगी, तो पूरा फोकस पलायन को रोकने और रोजगार बढ़ाने पर करेंगे। सर, ईमानदारी से कहिए तो ये बेईमानी ही होगा जो रोजगार की बात करता हो और पलायन की बात करता हो। ये तो सर विदित है, आप भी जानते हैं, हम सभी लोग भी जानते हैं कि यहाँ का मूल समस्या बेरोजगारी और पलायन ही है। जब हमने लोगों से बात की तो पता चला कि सड़कों को लेकर जो दावे मंत्री जी कर रहे हैं, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है और लोगों में सड़कों की खराब हालत को लेकर काफी नाराजगी है। सड़कों पर गड्ढाई विकास सबसे पहले अगर कहीं दिखता है तो वो सड़क से ही दिखता है, और कितना विकास हुआ है वो गढ़वा का सड़क आपको दिखा देगा। धनंजय है, धनंजय कैसे आप गाड़ी चला लेते हैं? सर डर लगता है कि बहुत डर लगता है सर, गढ़वा से रेला जाने में इतना डर लगता है ना सर। कभी लगता है कि एक्सल वगैरह ना टूट जाए, मान ले सर 2 पैसा कमाने आए, पता चला कि सारा नुकसान इसी में हो जाएगा सर। बहुत डर लगता है सर, बहुत मुश्किल से गाड़ी चलाते हैं सर हम लोग गढ़वा से रेला रूट में। ये अभी तो बारिश के समय में दिक्कत हुआ होगा, देख रहे हैं सब पानी भर गया है पूरा। सर अभी तो बारिश नहीं है ना सर, बारिश होता है ना सर तो इसमें पता नहीं चलता गड्ढा कहाँ है। अब गाड़ी एक बैग अगर चला जाए तो पता चले कि सब पैसेंजर का भी सर और में चोट लग सकता है सर, गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है सर। अरे हम देख रहे हैं जी 2-3 महीना से ऐसी पड़ल है। एक बार बराबर किया था तो बराबर चल गया, फिर पानी जो मारा, पानी मारा तो फिर सब गड्ढा हो गया। अब गड्ढा हो गया तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस पर। मंत्री जी आते हैं, सायरन बजाते हैं, पार हो जाते हैं। अच्छा, सायरन बजा के पार हो जाते हैं। हाँ, ये सब कुछ मैंने कहने का मतलब है जी, यहाँ
ध्यान ही नहीं है रोड पर। रोज मोटरसाइकिल से गिरता है लोग रोज एगो दूगो मोटरसाइकिल से रोज गाड़ी फंस जाता है। अभी तो पानी कम है तो गाड़ी जने तने से पार कर दे रहा है। जब पानी भर जाता है तो रोज एगो दूगो गिरता है। पहले तक तो बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज्यादा। मर भी गया एक दो आदमी, डेथ कर गए। हाँ जी, इसी जगह एक दो आदमी मर भी गया अभी से 1-2 महीना पहले। और डेली पर 15-20 दिन पहले स्कॉर्पियो में टक्कर हुआ था। दिन प्रतिदिन डेली ऐसा होता है कि कोई ऐसा डे नहीं है जिस दिन घटना नहीं होता है। हर दिन 1-2 आदमी को पैर हाथ टूटना है इस जगह। पानी भर जाता है। अभी कुछ लोग बता रहे थे कि ये सड़क पास हो गई है। पास होने के तब ना, पास होने से क्या मतलब है, बनने से मतलब है हमको। कब से सुन रहे हैं? 2 साल 3 साल से सुन रहे हैं। अंत में नया बस अड्डा पहुंचे, जहां हमने ये जानने की कोशिश की कि नया बस अड्डा बनने से क्या फायदा हुआ है और किस चीज की कमी है। तो सुनिए लोगों ने क्या कुछ बताया। बदलाव तो है, ये है, फायदा भी है, लेकिन काम में ढंग से नहीं हुआ है। जैसे कि बस स्टैंड बना, बस स्टैंड अभी 6 महीना उद्घाटन होइले नहीं हो रहा है, सब चीज़ गिरना स्टार्ट हो गया। जैसे कि देखिए लाइट हो गया, ये हो गया, इसमें शौचालय का व्यवस्था नहीं है, बंद रहता है, पूरा गंदगी, चारों तरफ गंदगी। सोने के लिए, नीचे बैठने के लिए फैन का व्यवस्था है जी। इधर में शौचालय बना हुआ है, लेकिन वो उपयोग नहीं हो रहा है, बोल रहा है। उपयोग मान लीजिए अब ये तो जनता के ऊपर प्रभाव पड़ता है ना। मान लीजिए खुल जाएगा, ऊपर में जब पेशाब पैखाना कर दे रहा है तो नीचे में छोड़ेगा। ये तो यहाँ के कुछ सुरक्षा जो होते हैं, जो रहते हैं, उनका देखभाल कर रहा है। मैंने पहले से तो बदलाव हुआ है, जो पहले स्थिति था यहाँ का स्टैंड का बहुत खराब स्थिति था। हाँ, बारिश में तो खास कर। जी। तो अब देखिए अब आगे चल के अब क्या होता है। बहुत अच्छा है। जैसे क्या अच्छा है? गंदगी सब हट गया, बैठने का जगह हो गया, और अच्छा भी दिख भी रहा है। अच्छा दिख भी रहा है, हाँ, सुंदर भी। और रही सवाल कि ये जो बस स्टैंड शहर के अंदर बना है, इसमें हर आदमी को आराम, बाहर बनता तो दूर से रिक्शा ऑटो लटन पटन करना पड़ता। अब ये यहाँ से डायरेक्ट घर पहुँच रहा है तो आदमी का 2 पैसा बच रहा है ना साहब। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है ये खुद उन्होंने भी बताया, और उनके दावों की हकीकत जनता ने भी बता दिया कि उनके दावों में कितना दम है। मंत्री जी के काम से जनता कितनी खुश है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल एमएलए के हिसाब किताब में आज सिर्फ इतना ही। अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र में किसी और विधायक जी के काम का हिसाब लेंगे। एमएलए के हिसाब किताब कार्यक्रम में गढ़वा विधानसभा से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए।